औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से डेली अपडेट के साथ। साथियों, हमेशा की तरह एक ही बात कि मेरी इस वीडियो को कोई ट्रेड सिग्नल ना समझा जाए, इस वीडियो को फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। ये मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ कि आज मार्केट में मेरी नज़र में क्या होने वाला है। मैं भी आप ही लोगों की तरह का इंसान हूँ, तो मुझसे भी कभी कोताही हो सकती है। हो सकता है जिस तरह से मैं देख रहा हूँ आप ना देख रहे हो, और जिस तरह से आप देख रहे हो मैं ना देख रहा हूँ। लिहाजा मैं जो भी सिग्नल शेयर करता हूँ आपसे लाजिम है कि आप पहले अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी समझबूझ के मुताबिक उसको अब कंपेयर करें और फिर उसको फॉलो करें। तो चलते हैं साथियों यूरो यूएसडी की तरफ। देखिएगा साथियों, कल मार्केट ने, मैंने जो कहा था कि 1900 या 1850 को मार्केट टेस्ट करेगी, लेकिन कल सारा दिन मार्केट इस पैनेट के अंदर घूमती रही और रात को 11 बजे जब FOMC आई तो इस पैनेट को ब्रेक करती हुई मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर निकल गई। अब अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम में गौर करता हूं तो ये देखिएगा साथियों, कल मार्केट ने एक तकरीबन आउटसाइड बार या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना दी है। तो अब मेरे हिसाब से मार्केट का बाय का ट्रेंड, जो कि इस फ्लैग के अंदर चलना है, इस फ्लैग के अंदर जो मार्केट का बाय का ट्रेंड चलना है, वो कुछ ऐसा मुझे करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यूं ये एक ट्रायंगल बनाएगा यहाँ पे। और अब ये देखिए, ये 1 टच, ये 2 टच और ये 3rd टच देने मार्केट को जा रहा है। तो आज की जो ट्रेड बनती है, अगर मैं H4 के टाइम फ्रेम को देखूं तो ये देखिएगा कि ये मार्केट ने एक बेरिश कैंडल दिखाई है, लेकिन इस कैंडल को अगर मैं देखता हूं तो मार्केट मुझे सेल में आती हुई दिखाई नहीं दे रही। लिहाजा मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मेरी ट्रेड बनती है वो ये कोई 1950 के करीब आके मार्केट मुझे बाय में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर 1950 से मार्केट नीचे आती है तो आप कोई तकरीबन इस पॉइंट तक, जो कि 1925 या 1930 तक अगर मार्केट आती है तो यहाँ कहीं से मुझे बाय की ट्रेड नज़र आएगी। साथियों, एविडेंस को ज़रूर देखा करें। जब तक आप एविडेंस नहीं देखेंगे उस वक्त तक, जैसा कि मैंने इनसाइड और आउटसाइड बार की ट्रेड वीडियो बनाई थी, ये देखिएगा, ये आउटसाइड बार और ये इनसाइड बार और मार्केट फिर ये ऊपर निकल गई। अब देखना ये है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं आके मुझे बाय की ट्रेड देती है तो मुझे यहाँ से मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरी बाय की मार्केट 1950 से बनेगी। यानी वी विल बाय फ्रॉम 1.1950। साथियों, इसमें जो चीज देखने वाली है वो ये है कि अगर मार्केट 1950 को नीचे ब्रेक करती है तो हमने सेल की ट्रेड नहीं करनी। यहां कहीं आके मार्केट कुछ ऐसा कर सकती है और फिर मार्केट वापस 2000 तक जा सकती है। तो आज के लिए मुझे जो लग रहा है, मेरा टारगेट वो 1.20 और स्टॉप लॉस मेरा, अगर 1925 से ट्रेड बनती है तो 1900, और अगर 1950 से ट्रेड बनती है तो 1925। बस, इससे ज्यादा हरगिज नहीं, 1.1925। तो साथियों, जो भी है, मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग का पहला उसूल है। अगर आप मनी मैनेजमेंट पे काम नहीं करेंगे तो फिर आप नुकसान को दावत देंगे। अब चलते हैं साथियों GBP USD की तरफ। देखिए, GBP USD ने कल, मैंने आपसे ये कहा था कि ये कहीं 3850 को टेस्ट कर सकता है, और बिल्कुल मार्केट ने कल 3850 को टेस्ट किया, ये देखिएगा। और उसके बाद से फिर मार्केट ने यहाँ पे रात को जब डॉलर की न्यूज़ आई है उसमें डॉलर ने वीकनेस शो की है और यहाँ से मार्केट ने
मुझे फिर दोबारा बाय की ट्रेड दी। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे मार्केट ने जो बिहेवियर दिखाया है, इस हाई को ब्रेक किया है। तो अब मुझे जो सूरत हाल इसकी नज़र आ रही है वो कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ कहीं आके मार्केट फिर कुछ ऐसा कर सकती है और फिर यहाँ से ऊपर निकल सकती है। तो मेरा आज की जो ट्रेड बनेगी वो कोई 1.3950 के करीब बाय की ट्रेड बनेगी और मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 1.3925। 25 पिप्स की स्टॉप लॉस के साथ मुझे इंटर होना है और मेरा आज के लिए टारगेट मुझे नज़र आ रहा है वो इस टॉप को मार्केट ब्रेक करती हुई दिखाई दे रही है या इसको टेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है 1.40 या 1.40। आगे चलते हैं साथियों, AUD USD। साथियों AUD USD ने भी कल सेम वही किया कि मैंने कहा था कि 7700 से नीचे आपने इसको सेल नहीं करना और 7700 से मार्केट ने, ये देखिएगा कि ये जो प्राइस एक्शन दिखाया है, अब मुझे कुछ मार्केट ऐसा करते हुए दिखाई दे रही है कि ये जो हाई मार्केट ने ब्रेक किया है, मार्केट हो सकता है इसको यूं करके टेस्ट करे और फिर मार्केट यहां से ऊपर निकले तो पूरा 78, यानी मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो पड़ेगा 0.7790 और मुझे दोबारा मार्केट 7800 को टेस्ट करती नज़र आ रही है। तो जो मेरा अपना आज का टारगेट मुझे नज़र आ रहा है वो मुझे कुछ ये हाई जो है, ये हाई मुझे आज या तो ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि टेस्ट तो इसने कर लिया है। तो अब मुझे इसकी अगली जो मूव नज़र आ रही है वो कहीं यहाँ कहीं, यानी 78 बल्कि पूरा 79, बट आज मैं सिर्फ 7850 तक जाऊंगा। 7850 के लिए आज मैं ट्रेड करूंगा 0.7850। तो यहाँ कहीं आके अगर मैं H1 में आता हूँ तो ये थोड़ा सा जूम करूँ, नीचे करूँ, तो ये बस ये यहाँ कहीं से कुछ मुझे मार्केट ऐसा करते हुए दिखाई दे रही है। ये यहाँ यूं और फिर यूं। तो ये है साथियों AUD USD। अब चलते हैं साथियों USD CHF। USD CHF को अगर हम देखते हैं तो साथियों ये देखिएगा कि मार्केट ये जो फ्लैग बना रही है, ये जो फ्लैग मार्केट बना रही है, ये फ्लैग मार्केट बस इसी फ्लैग के अंदर मुझे घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ से कुछ यूं करके और फिर मार्केट यूं कर सकती है। लिहाजा आज के लिए मेरा स्टॉप लॉस इस पे जो बनता है वो बनता है 0.9251 और मेरा टेक प्रॉफिट आज के लिए पूरा 0.92 या अगर और नीचे आती है तो 0.91592 ये फर्स्ट है और ये कोई सेकंड टारगेट मुझे USD CHF का नज़र आ रहा है। USD JPY को देखते हैं साथियों। ये देखिएगा साथियों, USD JPY ने ये एक बेरिश कैंडल दिखा के और फिर ये एक बुलिश कैंडल दिखा दी हुई है और ये इसकी एक आउटसाइड बार भी तकरीबन बन गई है। तो मेरा आज के लिए जब तक मार्केट 109.10 को ब्रेक ना कर ले तो उस वक्त तक मेरी बाय की ट्रेड नहीं नज़र आ रही। लिहाजा 109.10
के करीब आके मुझे बाय की ट्रेड नज़र आ रही है, लेकिन ये जो साथियों पैटर्न बन रहा है अभी इसका कोई मुझे सही क्लियरेंस नज़र नहीं आ रही। ये भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से ये जो बुलिशनेस दिखाई है इसको यहाँ कहीं आके और फिर मार्केट वापस निकल जाए। तो लिहाजा अभी इस वक्त USD JPY पे मुझे कोई ट्रेड नज़र नहीं आ रही। आगे चलते हैं साथियों गोल्ड पे। ये देखिएगा साथियों, गोल्ड ने ये बेरिशनेस दिखाई है लेकिन ये एक बुलिशनेस भी है। लिहाजा आज मैं जो देख रहा हूँ कि मार्केट गोल्ड पे कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है कि ये जो हाई मार्केट ने ब्रेक किया है 1740 का, अब मार्केट इसको एक दफा जैसे ये किया है, अब ये किया है और अब ये करके और फिर यहां कहीं से ऊपर मार्केट जा सकती है। तो लिहाजा मेरी फर्स्ट ट्रेड गोल्ड पे जो आज बन रही है वो 1750 से मेरी सेल बनी है और 1740 या 1741-42 के करीब आके आप मार्केट से निकलेंगे और फिर यहाँ से आप बाय की ट्रेड ढूंढेंगे जो कि फिर दोबारा मुझे 1760 या 1770 तक मार्केट नज़र आ रही है। तो लिहाजा 1740 1739 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां कहीं आके बाय की ट्रेड ढूंढेंगे और यहां तक चाहे तो सेल कर सकते हैं, चाहे तो इंतजार कर लें और यहां से फिर मार्केट मुझे ऊपर जाती हुई नजर आ रही है और 1760 को टेस्ट करती हुई नजर आ रही है। तो साथियों मैं मुख्तसरन सा अपडेट सुबह सुबह देता हूं। अगर आप मेरी राय से मुत्तफिक हों तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करें साथियों के कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को किस नज़र से देखते हैं। आया मैं कोई सही प्रेडिक्शन देता हूं या ऐसे ही तुक्के लगाता हूं, तो मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।